अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। अभी देखो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने स्ट्रक्चरल रिवीट के लिए। तो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है इतना काम कंप्लीट किए थे, ठीक है? जिसके अंदर जो है ना हम लोग नॉर्मली फुटिंग एंड इसका कॉलम एंड यहाँ पे प्लेन बीम एंड जो है ना स्लैब बीम पे काम किए थे, ठीक है? तो अभी देखो मुझे इस पे करना क्या है बोले तो इसके अंदर रीबार डिटेलिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करे आ जाओ फ्लोर लेवल 1 पे। और उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्लोर लेवल 1 पे आने के बाद व्यू में गए, यहाँ से ले लो एक सेक्शन ले लो एंड सेक्शन को यहाँ पे ऐड करो, ठीक है? अब सेक्शन को रेंज को जो है ना आप मिनिमम यहाँ पे सेट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? उसके बाद ओपन करो सेक्शन को डबल क्लिक करके। अब ओपन करने के बाद मुझे करना क्या है, अपनी ये फुटिंग के अंदर रीबार डिटेलिंग देना है, ठीक है? तो अब देखो कैसा था मालूम, अब एज़ अ मॉडलर आप लोग जो है ना रिविट के अंदर वर्क कर रहे हैं, सो आप लोगों को सारे ड्राफ्टिंग डिटेल्स देते हैं, ठीक है? ऑटोकैड के अंदर सपोज़ करके चलो कि मैं जो है ना ऑटोकैड में फुटिंग क्रिएट किया सो एंड उसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स ये है समथिंग, ठीक है? तो सारे डिटेल्स अपने को पहले से मिलते हैं, जस्ट हम लोगों को क्या करना था, वो डिटेल्स के बेसिस पे 3D में आउटपुट कैसा आ रहा, ठीक है? वो सारे डिटेल्स अपने को शो करना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेक्शन ओपन करने के बाद स्ट्रक्चर के अंदर से यहाँ पे रीबार पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? इसके लिए कोई शॉर्टकट दिए सो नहीं है, आप चाहे तो कीबोर्ड शॉर्टकट के अंदर से जो भी स्ट्रक्चरल रीबार है उसको सर्च करके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझ लो, जो भी आपको शॉर्टकट असाइन करना है आप आराम से जो है ना उसके ऊपर शॉर्टकट असाइन कर सकते। क्या हो गए अटैच टू स्ट्रक्चर, ओके स्ट्रक्चर रीबार है क्या वो? हाँ, कि चलो भी जाने दो स्ट्रक्चरल है स्ट्रक्चर है, पता नहीं जस्ट रीबार अगर मैं यहाँ पे ऐड किया तो रिबार लाइन बोल के यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिबार, ठीक है? आप इस पे एस आर यहाँ पे आइडिन करके असाइन करो, नहीं ऐड कर सकते, चलो ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधा सीधा यहाँ पे रिबार के ऊपर क्लिक किया। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा, रिबार शेप डेफिनेशन विल इंक्लूडेड हुक्स एंड विल इग्नोर द ट्रीटमेंट्स, दिस ऑप्शंस कैन बी चेंज अंडर रेनफोर्समेंट सेटिंग्स एंड शुड बी सेट बिफोर एडिंग एनी रिबार्स एंड ओके ठीक है छोड़ो हटा दो। ओके करो। अब मेरे को यहाँ पे होना क्या है देखो, मेरे को यहाँ पे ऊपर ही यहाँ पे क्या है M02, ठीक है? यहाँ पे एक शेप है जो अपने को यहाँ पे ऐड इन करना है। तो शेप ले लिए, शेप लेने के बाद देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर से क्या डायमीटर का आप बार यूज़ कर रहे हैं, 10 एमएम, 13 एमएम, 16, 19, 22, 25, 29, ठीक है? मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 57 एमएम है, कम से कम यहाँ पे जो है ना आपके पास 10 एमएम है, ठीक है? तो 10 एमएम का बार लिए और हाँ, ये एम लिखा है उसपे तो इसको मीटर कंसीडर मत करो, ठीक है? वो एमएम के अंदर है, यहाँ पे दिया देखो उसका, कहाँ है यहाँ पे बार आया 9.5 एमएम बोल के यहाँ पे डिफाइन किया सो है, ठीक है? तो देखो, अब लेने के बाद अपने को यहाँ पे नियर कवर रेफरेंस लेना है, ठीक है? अब देखो नियर कवर रेफरेंस लेने के बाद क्या है, सीधा-सीधा यहाँ पे रीबार आपका प्लेस हो रहा, प्लेस कर दो, ठीक है? अब प्लेस करने के बाद इस पे क्लिक करें। अब देखो रीबार तो आप प्लेस कर रहे हैं अपनी फुटिंग के अंदर, तो फुटिंग में कैसा था बेसिकली आपके पास समझ के चलो 50 एमएम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसका समझ के चलो कवरेज ब्लॉक, ठीक है? कवरेज ब्लॉक हम लोग यहाँ पे ऐड इन कर रहे हैं, ठीक है? और ये देखो नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहता एंड 75 एमएम आप जो है ना कवर प्रोवाइड कर सकते, जहाँ पे समझ लो रेनी कंडीशंस है या फिर ऐसे एरिया में आप लोग जो है ना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ की सॉइल समझ लो बहुत ज़्यादा नरम है, फिर वाटर आने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे आप 75 एमएम जो है ना कवरेज ब्लॉक आपका प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? 75 एमएम तक। तो अपने को जो है ना पे 50 एमएम रिक्वायर्ड है, वो ऑलरेडी उन्हें पहले से अपने को डिफाइन करके दिया सो है, ठीक है? मैं इसमें चेंजेस अप्लाई नहीं कर रहा। देखो ऐड इन करने के बाद ये रीबार को क्या करना है यहाँ पे, रीबार सेट के अंदर आना है, यहाँ पे सिंगल दे रहा है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे लो मैक्सिमम स्पेसिंग, ठीक है? अब मैक्सिमम स्पेसिंग आपको कितना ऐड इन करना है, ठीक है? अब देखो हम कवरेज ब्लॉक तो ऐड इन करें, तो हमारे को क्या रहता है 150 एमएम सी बाई सी, ठीक है? सेंटर टू सेंटर आपको जो है ना 150 एमएम स्पेसिंग प्रोवाइड करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, ये रीबार को मैक्सिमम स्पेसिंग पे सेट करें और यहाँ पे आप जो है ना इसको 150 एमएम स्पेसिंग ऐड इन कर दो, ठीक है? अब ऐड इन करने के बाद अगर मैं इसको 3D में आके देखा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मुझे रिबार क्या है विज़िबल नहीं हो रहे। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ता? सीधा-सीधा आप जो है ना आपके सेक्शन में चले जाओ, पर्टिकुलर वो आपके बार को सेलेक्ट करो एंड
आपको यहाँ पे सीधा-सीधा आना है ग्राफिक के अंदर एंड यहाँ पे आपको आना है व्यू विजिबिलिटी स्टेटस, ठीक है? स्टेट्स पे क्लिक कर दिए एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अनऑब्जर्व्ड यहाँ पे दिए हुए चीज़ें, इन दोनों को ऑन करो, ठीक है? एंड एज़ अ सॉलिड यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑन करके ओके करो और यहाँ पे इसका जो डिटेल लेवल है यहाँ पे फाइन व्यू कर लेना। जिससे होता है कि आप 3D में अगर आ गए देखो, यहाँ पे मुझे बार दिख रहे हैं, डिटेल लेवल इसका फाइन व्यू करें जिसके अंदर उसका जो एक्चुअल जो शेप रहेगा, जो साइज़ रहेगा, प्रॉपरली आपको दिखता हो। आप इसके अंदर रियलिस्टिक के अंदर भी इसको आउटलुक कर सकते हैं या फिर एचडी या फिर शेडेड के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्लोर लेवल में हम ऐसा सेक्शन ऐड इन करे थे, तो व्यू के अंदर से मैं एक और क्रॉस सेक्शन लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड सेक्शन को यहाँ पे ओपन कर लो। सेम डिटेल लेवल यहाँ पे प्रोवाइड करो, ठीक है? आपको आना है स्ट्रक्चर के अंदर, रीबार पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नियर कवर रेफरेंस पे हम यहाँ पे इस तरीके से प्लेसमेंट कर रहे हैं। बार डाया 10 हम यूज़ करें। मैक्सिमम स्पेसिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले 150 देन उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे अपने बार को सेलेक्ट करके आपके जो है ना ग्राफिक के अंदर से व्यू विजिबिलिटी स्टेट में जाके हम यहाँ पे व्यू ऑब्जर्व्ड एंड यहाँ पे व्यू एज अ सॉलिड इन दोनों को ऑन करने वाले हैं। ओके करने के बाद 3D में आप आ जाओ, देखो आपके जो रीबार है प्रॉपरली आपकी जो फुटिंग की जो मैश रहती है समथिंग कुछ इस तरीके से वो क्रिएट होके आपको दिखती है, ठीक है? तो सेम आप क्या कर सकते हैं, हम ये वाले प्लान पे हम काम करें, ठीक है? आप सिमिलरली जो है ना दूसरे अब यहाँ पे हो गया, ठीक है? हम ये वाली फुटिंग एंड सारे फुटिंग्स पे जो है ना आप इज़िली वो चीज़ को ऐड इन कर सकते हैं बढ़िया-सा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, सारों को जो है ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऐड इन कर लेता हूँ, ठीक है? तो हो सकता मैं इसको यहाँ पे सेक्शन ओपन किया, ठीक है? मैं एक और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देख लो एक बार सही से। हम यहाँ पे ऐड इन कर रहे हैं और इसको यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 150 ठीक है? एंड आप जो है ना पर्टिकुलर एडिट के अंदर से ये सारी चीज़ों को आप जो है ना यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, ठीक है? 3D में आप जाने के बाद पर्टिकुलर वो चीज़ आपको यहाँ पे विज़िबल होनी तो चाहिए, डिटेल लेवल आप यहाँ पे फाइन व्यू करें इसमें, गुड। तो देखो यहाँ पे इसकी विज़िबिलिटी शायद सेट नहीं हुई होगा। हाँ, सॉरी, ओके। और हाँ, इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि आप पहले से सारे विज़िबिलिटी को सेट कर सको, ठीक है? तो उसके लिए जो है ना आपको ज़रा मेहनत तो कॉमन सी बात है, करना पड़ता। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, स्पेसिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे, देन उसके बाद इसका जो विज़िबिलिटी स्टेट्स हैं, इनको भी हम यहाँ पे सेटअप कर लेंगे, गुड टू गो, बढ़िया, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया। सिमिलर वे में आप ये दोनों फुटिंग्स के ऊपर भी सारे डिटेल्स ऐड इन कर सकते हैं, ठीक है? अब ये ऐड इन करने के बाद देखो, मुझे करना क्या है, ये कॉलम के अंदर भी रीबार शो करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लोर लेवल 1 पे आ गया, ठीक है? मैं थोड़ा यहाँ पे इसको अरेंजमेंट कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखो फ्लोर लेवल 1 पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रीबार लेता हूँ, ठीक है? अब रीबार लेने के बाद मैं एक नॉर्मल जो है ना समझ के चलो कि एक प्लेन रीबार ले रहा हूँ या फिर एक स्टीरअप ले रहा हूँ, ठीक है? अब देखो स्टीरअप आपको लेना कौन-सा है, यहाँ पे मैं शेप आपको बता देता हूँ। आपके पास भी सारी डिटेल पहले से रहते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे शेप लेना है रीबार शेप MT1, ठीक है? ये वाला शेप आप लेना है। ये वाला शेप लेने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस करना है आपके कॉलम के अंदर। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा क्या है, इन्हें डिटेक्ट कर रहा है आपके नीचे के फुटिंग को। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लोर लेवल 2 पे चले जाता हूँ, ठीक है? वहाँ से हम इसको ऐड इन कर सकते हैं, नॉट एट ऑल, कोई इश्यू नहीं है। नहीं वो तो मेरे को क्या करना पड़ता, फिर विज़िबिलिटी सेटअप कर लेता पड़ना पड़ता। तो उससे बेहतर ऑप्शन है कि मैं लेवल 2 पे चला जाऊँ एंड यहाँ से अपने रीबार को प्लेस करूँ, बट यहाँ पे भी सेम इश्यू हो रहे हैं। ओके, लेट मी जस्ट चेक आउट दिस, क्या मसला हो रहा है इसके अंदर? ओके, ये तो लेवल 1 है मेरा, यहाँ से ठीक है, बट फिर यहाँ पे भी इश्यू क्यों दे रहा होगा? अब यहाँ पे ऐड किया बोले तो भाई बहुत गंदा यार मतलब, चलो ठीक है इसको हटा दो। क्या करना पड़ेगा अभी मुझे इसको, अगर मैं लेवल 1 पे आ रहा हूँ, वीजी मैं यहाँ पे किया, ठीक है? तो बॉटम को समझ के चलो मैं एक 1200 मैं यहाँ पे लिया, तो एक्चुअल में मेरे को लेवल बिलो एसोसिएटेड व्यू डेप्थ, ये व्यू डेप्थ को मैं सेटअप नहीं कर सकता क्या? अच्छा, लेवल बिलो अगर लूँगा तो कुछ एरर नहीं है, लेवल बिलो से अगर मैं प्लस 1200 लूँ तो ये क्या है, काम करता नहीं करता भाई? देखो यहाँ पे शो में आया, तो कॉमनली मेरा 3 ये जो है मेरा बॉटम रेंज है, ठीक है?
आई मीन बॉटम रेंज मतलब वही है व्यू डेप्थ है मेरा, ठीक है। तो 4 वाला व्यू डेप्थ अच्छा ये वाला है। तो मैं इसको 1200 यहाँ पे लिया। चलो ठीक है 1200 की जगह काम करता हूँ मैं 2000 ले लेता हूँ। देखो अभी भी काम नहीं कर रहा। रिवेट अगर तुम देख रहे हो तो मेरी वीडियो देखोगे क्या मसला हो रहा। चलो ठीक है काम करेंगे ना। अगर मैं लेवल 2 पे गया, साउथ एलिवेशन से मेरे लेवल्स क्या है भाई, प्रॉपर है, ठीक है जो आ जाओ। तो अगर मैं यहाँ पे गया इसको, तो ये प्रॉब्लम तो एक्चुअल में देना तो नहीं चाहिए। क्यों देना? अच्छा अगर मैं नॉर्मल अगर मैं एक प्लेन बार लिया, ठीक है, पैरेलल टू कवर लिया, देखो ये तो एकदम बढ़िया वाला मतलब सही है मतलब, ठीक है। पैरेलल टू वर्क प्लेन अगर लिया तो ठीक है, रॉन्ग आ रहा हो गया, ये तो सही है। फ्लोर लेवल 1 से अगर मैं इसको ऐड इन किया तो कवर रेफरेंस यहाँ पे नहीं कैच कर रहा है इसने। अब जब तक हो सकता है मैं यहाँ पे मेरा जो स्टीरअप है मैं नहीं डालूँगा तो वो नहीं लेगा। मैं सेक्शन से तो सारी चीज़ें ऐड इन नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है देखो, ये वाला देखो इन यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा कवर रेफरेंस के साथ, ठीक है। अगर मैं ओके चलो बढ़िया, अभी दे रहा है देखो। तो फ्लोर लेवल 1 से हम क्या करें यहाँ पे वर्क प्लेन ले लिया यहाँ पे करंट वर्क प्लेन और यहाँ पे हम लिए पैरेलल टू वर्क प्लेन, ठीक है। प्लेस करें, प्लेस करने के बाद एस्केप करो और इसका डायमीटर देखो 10 mm आ रहा है, मैं इसको 13 mm ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि कॉलम का साइज हमारा छोटा है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये हो रहा, नॉट एट ऑल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक बार लिया और यहाँ पे पैरेलल टू कवर ले लिया, तो ठीक है। अब कवर के हिसाब से यहाँ पे तुम कितने बार वहाँ को ऐड करना है, ठीक है। 16 के बार ऐड अप करना चाह रहे हैं या फिर 12 के बार ऐड अप करना चाह रहे हैं। हम लोग लास्ट वाली क्लास में वो डिटेल्स देखे थे, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे बार का डायमीटर सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 3D में आया तो देखो कॉमनली मेरे को यहाँ पे बार दिखना था बट नहीं दिख रहा, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम है। आप पहले तो इसको मैक्सिमम बैकअप ले लो स्टीरअप को 150 जो है ना आपका स्पेसिंग के साथ, एंड एडिट के अंदर आने के बाद जो है ना ये सारी डिटेल्स को यहाँ से आप इसको ऑन कर लो, ठीक है। एंड सिमिलरली 16 के बाद चारों एक साथ सेलेक्ट कर लिए एंड यहाँ पे हम एडिट के अंदर से वही प्रोसेस ऑन कर लेंगे इनको। ओके ठीक है, 3D में हम आ गए तो यहाँ पे चेक करो, इस तरीके से आपके जो बार्स रहेंगे कॉमनली आपके कॉलम के अंदर विजिबल हो सकते हैं, आई मीन हो जाए, ठीक है। अच्छा इसको मैं सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो है ना क्या दे रहा है यहाँ पे डायमेंशंस 150 टू 120 डायमेंशंस दे रहा है इसका। कोई एडिशनल चीज़ है जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं? अच्छा चलो ठीक है रहने दो। अभी आ गया अभी आने के बाद 3D में देखो इस तरीके से इसका कुछ आउटपुट आ रहा। अगर मैं लेवल 1 पे गया सिमिलर वे के अंदर मैं यहाँ पे भी सेम डिटेल्स ऐड इन कर लेता हूँ। जैसे कि समझ लो सबसे पहले मुझे स्टीरअप ऐड अप करना है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ MT1, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं वर्क प्लेन, ठीक है, पैरेलल टू वर्क प्लेन यहाँ पे ले लिया, प्लेस किया। प्लेस करने के बाद जो है ना एक नॉर्मल स्ट्रेट बार लिया और यहाँ पे पैरेलल टू कवर ले लेंगे। डायमीटर मुझे रिक्वायर्ड है प्रॉबेबली 16 ओके। सो यहाँ पे सेटअप कर लो एंड इनको आप यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग 150 प्रोवाइड करो एंड सिमिलरली यहाँ पे विजिबिलिटी, हर एक की विजिबिलिटी तुम्हारे को इंडिविजुअली सेट करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार 10 के बार की विजिबिलिटी सेट किया बाकी को करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इंडिविजुअल जब भी तुम बार डालेंगे तो उसकी विजिबिलिटी को नेसेसरी है सेट करना पड़ता। तो देखो मेरे दोनों कॉलम्स हो गए, दोनों फुटिंग्स हो गए। तो इस तरीके से मैं आराम से इसके ऊपर काम करूँगा, ठीक है। एंड बाद में जो है ना मैं इसके अंदर ही जो है ना कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ उसके अंदर भी मैं सेम वे के अंदर जो है ना स्टेप्स सॉरी अपने जो रिबार डिटेलिंग है उसको ऐड इन कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अमेजिंग लगा होगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आए वीडियो के अंदर और आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू मैं इस सीरीज़ को रखूँ, देन ड्राफ्टिंग टीम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में जो है ना हम लोग इसके आपका जो कॉलम रहेगा या फिर आप सॉरी कॉलम का तो हो गया, जो बीम रहेगा उसके रिबार डिटेलिंग कैसा देना उसके बारे में हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह।